बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राई चना दाल की रेसिपी बनाऊंगी। रेस्टोरेंट में बहुत से सीक्रेट्स होते हैं जो नहीं बताए जाते, आज मैं वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, इसमें आप हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल लें। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका, अब मैं इसमें यहाँ 1 टीस्पून जीरा डालूंगी। जीरा हल्का सा पक चुका, अब मैं यहाँ इसमें 2 दरमियाने साइज के प्याज हैं मेरे पास, बारीक बारीक कटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे मोटे भी नहीं। ये डाल के तो हम प्याज को फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का फुल्का फ्राई हो चुका, अब मैं यहाँ इसमें ये देखिए 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो मैंने उसे 1-2 मिनट के लिए भून लिया। अब मैं यहाँ इसमें 2 दरमियाने साइज के कटे हुए टमाटर डालूंगी। टमाटर डालने के साथ ही मैं यहाँ इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी। उसमें है ये देखिए मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स, दाढ़ा मिर्च यानी कि, और 1 टीस्पून है लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और ये 1 टीस्पून है मेरे पास धनिया पाउडर और नमक, और 1 चिकन क्यूब। अभी जो सीक्रेट मसाला है वो मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, तो आप वीडियो को तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मसाले डालने का ये मकसद है कि ये टमाटर के पानी के साथ ही ना मसाले भी भुन जाएंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा कवर करके पकाऊंगी ताकि ये टमाटर थोड़े जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इससे पहले आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या सीक्रेट है इसमें जो मैं आगे जाके इसमें डालूंगी। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप ये देखिए कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें ये देखिए, यहाँ मेरे पास है 5 आलू बुखारा हैं, और ये थोड़ी सी कटी हुई अदरक है, और 2 हरी मिर्चें हैं कटी हुई, मैं ये डाल दूँगी। ये जो आलू बुखारा है ना, ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इससे हमारी दाल का ना बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। अभी एक और चीज़ है जो मैं इसमें डालूँगी, तो आप इसलिए ना वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि रेस्टोरेंट में दाल बनाई जाती है उसमें जो टेस्ट होता है वो जब हम घर में दालें बनाते हैं तो वो टेस्ट क्यों नहीं बन सकता। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी। जब ऐसे मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं तो अब हम इसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। यहाँ मेरे पास 1.5 कप उबली हुई दाल है चने की। मैंने क्या किया था कि मैंने इसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के तो बॉयल कर लिया था। आप पानी बिल्कुल ना निकालिएगा दाल का, क्योंकि बहुत सारे लोग ना दाल में से पानी निकाल देते हैं तो सारे विटामिन तो ज़ाया हो जाते हैं। अगर आपके पास पानी बच जाए तो आप वो पानी रख लीजिएगा और मसाला बनाते हुए उसमें यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो कोशिश कीजिएगा उतना ही पानी डालिएगा जितने में दाल अच्छे से गल जाए। अब यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप दाल की लुक चेक करें ज़रा कि कितनी अच्छी बन रही है, और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। दाल को मसाले के साथ मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। आप इसकी लुक देख लें कि कितनी शानदार बनके तैयार हुई है। एक एक दाना ये देखिए दाल का अंदर खिला पड़ा है, और गलने की बात है जहाँ तक वो ये आप ये भी देख लें कि बहुत अच्छे से गली हुई है। अब मैं यहाँ 1 टीस्पून जितनी काली मिर्ची डालूँगी, यहाँ कुटी हुई या फिर पिसी हुई। 1 टीस्पून जितना ही मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालूँगी, और 2 मिनट के लिए इसे दम पे रख के तो फिर मैं इसे सर्व कर लूँगी। 2 मिनट के लिए इसे दम पे रखते हैं। बहुत शानदार हमारी दाल बनके तो तैयार हो चुकी है। फ्राई चना दाल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने इसे आपके सामने बनाया है। झटपट बन गई है, और कुछ खास इंग्रेडिएंट नहीं है, वही है जो हमारे घरों में होते ही हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इस दाल को कटे हुए अदरक और धनिए से गार्निश करके सर्व कीजिएगा। आप इसे पराठे के साथ बनाएं, रोटी के साथ बनाएं, बहुत मज़े की लगती है। बल्कि मैं तो कहूँगी आप इसे संडे ब्रंच में बनाइए और पराठों के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े की बनेगी। बहुत लाजवाब ये रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।